कर्नाटक चुनाव पर ऐसा सर्वे आया और इसे ही अंतिम सर्वे माना जा रहा है और इसमें भाजपा को 440 वोट का झटका लग गया। कर्नाटक में चाहे मोदी जी 36 घंटा रोड शो कर ले या फिर लगातार 36 दिन, कर्नाटक भाजपा के हाथ से फिसल चुका है। और सभी बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहने से बिल्कुल भी जरा सा हिचकिच नहीं कर रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में हार पूरी तरह से मोदी की हार साबित होगी। बंगाल चुनाव के बाद मोदी की इस तरह की हार 2024 चुनाव में मोदी के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगी। ऐसे में अडानी ने जिस चैनल को खरीदा, उस चैनल के सर्वे ने मोदी को 440 वोट का झटका दे दिया। अब सर्वे में यह बात पूछी गई कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बन सकता है और साथ ही मोदी या राहुल, किसने कर्नाटक चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और इसमें अडानी के चैनल के हाथ जो खबर आई या जो भी अडानी के चैनल के हाथ लगी है, जिस सर्वे की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, वो रिपोर्ट आपको जैसे ही मैं दिखाऊंगी आप भी दंग रह जाएंगे कि मोदी मैजिक, मोदी जी का जलवा पूरी तरह से खत्म। में जंतर मंतर पर बैठे हैं और मोदी जी कर्नाटक चुनाव में मस्त है। मणिपुर हिंसा में जल उठा है मणिपुर, गृह मंत्री कर्नाटक चुनाव में मस्त है। तो पब्लिक भी खूब समझदार है, इसलिए सभी सर्वे में, चाहे वो अडानी के चैनल हो या अंबानी के चैनल हो या फिर सरकारी चैनल हो, कांग्रेस सब में आगे है। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए 10 मई को जो है वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार जो है अब खत्म होने के कगार पर है। चुनाव में किसकी होगी जीत, ये तो 13 मई को मालूम चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एनडीटीवी CSDS ने पब्लिक सर्वे किया और इसके जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन जो है सबसे पहली पसंद है जनता के आगे। सर्वे के मुताबिक पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया सीएम पद के लिए सबसे पहली पसंद है। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर गौर करें, इस ग्राफ पर गौर करें। एनडीटीवी ने CSDS के सर्वे में 40% लोगों ने सिद्धरामैया को सीएम कैंडिडेट के तौर पर सबसे लोकप्रिय बताया। वहीं मौजूदा सीएम है बसवराज बोम्मई को 22% लोगों ने जो है सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो वहीं जेडीएस के HD कुमारस्वामी को 15% लोग चाहते हैं। DK शिवकुमार को 4% और BS येदियुरप्पा को 5% लोग पसंद करते हैं। तो वहीं अन्य को 12% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। सर्वे में शामिल 2% लोगों ने अपनी राय नहीं दी। ऐसे में बोम्मई की चिंता बढ़ सकती है और बढ़ चुकी है। वहीं आप देख सकते हैं कि 40% लोग जो है वो सिद्धरामैया को अपना पहली पसंद मान रहे हैं। बोम्मई को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 22 से 20% लोग पसंद कर रहे हैं बतौर सीएम। तो वहीं अगर पूछा जाए कि बोम्मई और सिद्धरामैया में से वोटर्स, यानी कि जो उम्रदराज है और जो यंग वोटर्स है, वो किसे पसंद कर रहे हैं। एजेड लोग जो हैं, जो 50-56 के ऊपर हैं, वो वोटर्स भी सिद्धरामैया को पहली पसंद मान रहे हैं। बोम्मई को युवा वोटर्स अपने पसंद बता रहे हैं। यानी बोम्मई जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। जहां सिद्धरामैया को 40% जनता पसंद कर रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है, वहां वर्तमान सीएम बोम्मई को उससे आधे लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसका सीधा असर जो है अब भाजपा हाईकमान को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं। यानी मोदी, अमित शाह चाहे कितना भी कर्नाटक में चुनावी प्रचार कर ले, लेकिन उसका असर जो है जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। यानी 40% कमीशन खोर सरकार को झटका सिर्फ नहीं, 440 वोट का झटका लग रहा है। और राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे सीधे तौर पर मोदी जी की हार करार दे रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया मैसूर के वरुणा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बसवराज बोम्मई शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सिद्धरामैया ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वे राजनीति छोड़ देंगे और ये उनका आखिरी चुनाव। ये इस बात ने ना कांग्रेस को कुछ एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स दे दिया है। तो वहीं जब सवाल ये रखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी, किसने कर्नाटक चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो 38% लोगों को लगता है कि मोदी ने किया, जबकि 62% लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कितना बढ़ी है ये कर्नाटक चुनाव में तय होगी और मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी घटी है यह भी ये चुनाव तय कर जाएगी। तो वहीं जब सवाल पूछा गया कि जनता से कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कौन सी है, पब्लिक ने भाजपा
भाजपा को चुना। 59% लोगों का मानना है कि भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो दोस्तों जरा सोचिए कि ये वही एनडीटीवी का सर्वे है जिसे मोदी के खास दोस्त ने महज कुछ महीने पहले खरीदा था। तो ये सवाल भी पूछा गया कि ज्यादा भाई भतीजावाद यानी कि जो परिवारवाद की परिभाषा प्रधानमंत्री अक्सर अपने बयान में इस्तेमाल करते हैं, वो भाई भतीजावाद या परिवारवाद कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा है। तो पब्लिक ने वहां भी भाजपा को ही चुना। और कर्नाटक में विकास के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, जब यह सवाल पूछा गया तो इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिला। धार्मिक सद्भावनाएं बनाए रखने वाली पार्टी कौन सी है, जब यह सवाल पूछा गया, यहां भी कांग्रेस पर ही पब्लिक ने भरोसा जताया। तो ये सारे ग्राफ जो है, ये सारे रिपोर्ट जो है, जो सर्वे के नतीजे हैं, वो आपके सामने है। अब आप खुद तय कीजिए कि जनता जो है, कर्नाटक में जनता किसे चाहती है। यानी भाजपा जो है वो चारों खाने चित है। और ये सर्वे एनडीटीवी सीएसडीएस का है। गोदी मीडिया अब थोड़ा सा यूटर्न मारने की कोशिश में है। कुछ मीडिया अपने ओपिनियन पोल को चुनाव से पहले पलटने की और भाजपा के खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भाजपा को कुछ फायदा हो जाए, वोट मैनिपुलेट करके कुछ जो है वोट हासिल हो जाए। लेकिन कांग्रेस इज ऑल सेट टू सिक्योर अ हैंडसम विक्ट्री। यानी सर्वे में कांग्रेस की जीत तो पक्की है। तो वही देशनीति ओपिनियन पोल को मैं एक बार फिर आपके सामने रख देती हूं। देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा के खाते में 70 से 80 सीटें जाएगी, कांग्रेस के खाते में 130 से 135 या 140 सीटें जा सकती है, जेडीएस के खाते में 18 से 20 या 22 सीटें भी जा सकती है। यानी कि भाजपा जो है वो पूरी तरह से हार की ओर कदम बढ़ा रही है। और ये सर्वे जो है, एनडीटीवी का सर्वे, इसे सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल किया जा रहा है कि देखिए, अडानी ने जिस कंपनी को खरीदा, जिस मीडिया हाउस को खरीदा, उस मीडिया हाउस ने भी मोदी की हार को ही सामने रखा है। ऐसे में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भाजपा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगी, यह भी ये सर्वे में जो है सामने खुलकर आ गया। ये पहला राज्य है जो 2024 की दिशा और दशा तय करेगी और आने वाले चुनावों की दिशा और दशा तय भी करेगा। यानी दोस्तों, एक तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को पूरी मैंडेट दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग यह भी मान रहे हैं कि मोदी नहीं, जो राहुल गांधी है, उनका जो है कि इस चुनाव पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा और इस चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प राहुल गांधी ने बनाया। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इस तरह से भाजपा जो है साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में अपना पकड़ जो है वो खोने की कगार पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, लगातार जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर टॉपिक पर, खास मुद्दे पर राजनीति होना तो भाजपा मुंह के बल गिरेगी। ये हिंदू मुसलमान, आजान, लाउडस्पीकर, हिजाब किताब के जरिए बार बार चुनाव जीतना आसान नहीं हो सकता। और कर्नाटक चुनाव ने